जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और जैसा कि हमने बताया था कि प्रयागराज से हम लोग लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को आज पूरे दिन कवर करने वाले हैं। आज है 6 अक्टूबर 2023 और 6 अक्टूबर को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे प्रयागराज की सड़कें चमचमाती हुई दिख रही हैं आपको। और यहाँ पे प्रशिक्षु बैठे हुए हैं और लगातार प्रशिक्षुओं का आना जाना लगा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी प्रशिक्षु रात से ही सोए थे, हम भी साथ में थे इनके। और अभी इस टाइम कुछ लोग फ्रेश होने के लिए गए हुए हैं। तो जो बाकी प्रशिक्षु हैं उन सबसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या माजरा है और किस लिए क्यों शिक्षक भर्ती के लिए इतनी देरी हो रही है और क्या कल इतनी नाराज़गी क्यों हो गई थी कि कल प्रशासन को गिरफ्तारी करने का मौका मिल गया था। और हमारे जो डीएलएड के अध्यक्ष हैं रजत सिंह, उनको गिरफ्तार करने की बात की जा रही थी और उनको लगातार प्रशासन के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, सारे प्रशिक्षु इकट्ठा बैठे हुए हैं और हम सबसे बात करेंगे। क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं? सर ये वो आ जाए। सर ये प्रॉब्लम ये है कि सरकार के पास जो पद हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था 51,112 का। अब वो भी वैकेंसी नहीं है। जो कल का स्टेटमेंट जो शिक्षा मंत्री जी का आया है, अब वो भी मतलब उनका कैंसिल है। मतलब शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा के हैं, उन्होंने क्या कहा है ऐसा? उन्होंने कहा है कि अभी जो पेंडिंग में जो ये कोर्ट में जो भर्ती प्रक्रिया फंसी हुई हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे पहले। अच्छा। उनका कंक्लूजन निकाल के तब हम सोचेंगे इन फ्यूचर अगर देना होगा तो वो भी कंफर्म नहीं भैया वो भी कंफर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से हमें 5 साल हो गए। अब आप बताइए कि 5 साल में आए दिन न्यूज़पेपर में आए दिन यानी कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ये निकाल देते हैं कि बच्चों को इस तरह फंसा रखा है इन लोगों ने कि ना तो और कंपटीशन तैयार कर सकते हैं। भाई 1 महीने में, 2 महीने में ये वैकेंसीज पेपर में निकालेंगे, फिर देते हैं नहीं। अब बच्चा तो उसी में रहेगा कि भाई वैकेंसी आएगी, अब नहीं आएगी तो 2 महीने बाद आ जाएगी, 4 महीने बाद आ जाएगी। सर 5 साल हो गए। 5 साल हमने ऐसा वेस्ट किए हैं कि ना तो यहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है हमारा, कोचिंगों में बाहर रह रहे हैं रेंट पे, और घर नहीं जा पा रहे हैं। घर मम्मी बीमार हो जाती हैं या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जाने का मन नहीं कर रहा है घर। 5-5, 6-6 साल में कुछ नहीं हो रहा है, एक वैकेंसी तक नहीं दे रहे हैं ये। अब आप बताइए मतलब क्या है, क्या से कहाँ से आए हैं आप? मैं मथुरा से आया हूँ सर। मथुरा से आए हैं। तो मथुरा तो बिल्कुल भगवानों की नगरी है, तो योगी जी को तो मथुरा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस हिसाब से भर्ती दे देनी चाहिए। ध्यान मतलब सर यहाँ बैठे हैं सभी प्रशिक्षु जितने भी लोग हैं, वो सब भगवान का ध्यान, ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो भगवान को नहीं मानता है। भगवान को मैं भी मानता हूँ। भगवान को मानने का ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई अयोध्या का मुद्दा उठा दें, कि कोई मस्जिद फोड़वा दें, कि कहीं बुलडोजर चलवा। चलो सही है, वो सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं वो गलत है, सही है। कोई और मुद्दे तो हैं। मतलब जो ये धार्मिक आस्थाएं वाली चीज़ें हैं उनको लाकर शिक्षक भर्ती को कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती को दबाने का काम किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती देने के मूड में ये है नहीं। और इनका जो जो भी ये चला रहे हैं ना, वो मतलब ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। ये 2-4 साल अब कितना करेंगे, कितना वेट कर सकता है एक प्रशिक्षु? कितने अपना भाई घर से खर्चा भी लेना है, अपना घर वाले साथ छोड़ देते हैं। 5-5 साल हो गए। अब 5 साल में एक वैकेंसी नहीं, एक टेट कराते हैं। चलो अब उम्मीद होती है आगे कुछ होगा। तो मुझे लग रहा है टेट भी नहीं हुआ है क्या अभी? अब टेट नहीं हुआ है 2 साल से। 2 साल से टेट नहीं। अब बताओ 2021 में हुआ था, अब वो भी लीक कराया। इनका ही होता है सब पूरा लीक कराना, जो कुछ करना, जो भी लीक कराना है
इनका ही है, लेकिन कैंसिल करा मुझे दिया। याद आ रहा है एक लल्लन टॉप का इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में योगी जी से जब वहाँ पे पूछा जाता है सौरभ जी के द्वारा, तो वो तो कोचिंग संस्थानों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, कहते हैं कि अब हम कोचिंग संस्थानों वालों को पकड़ेंगे। कोचिंग संस्थान सर आप बताइए मैं अगर एडमिशन लूँगा कोचिंग संस्थान में किसी में, तो वो फीस लेंगे सीधा सीधा, वो तो बैच लॉन्च करेंगे भाई। उनके लिए तो ये जो वैकेंसी निकल रही हैं, ये जो पेपर में निकल रही हैं, अखबार में न्यूज़पेपर में निकल रही हैं, वो तो उनके लिए बेनिफिट है ना भाई। वैकेंसी आ रही है, अब सबको लग रहा है वैकेंसी आएगी तो एडमिशन लेगा बच्चा, एडमिशन लेगा तो उनका जेब भरी जाएंगी। कोचिंग वाले सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं सर, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं वहाँ जाऊँ, किसी भी कोचिंग में जाऊँ और ये कहूँ कि सर मेरी इस सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं फ़ीस पे कर सकता हूँ इतनी कि 10,000 12,000, तो एक भी ये नहीं कहेगा कि मतलब कि भाई डिस्काउंट दे चलो आधे में कर दूँ मैं, कोई नहीं कहेगा। तो फीस नहीं कम करेंगे, भर्ती आए चाहे ना आए। कहने का मतलब ये है कि कोचिंग वाले हेल्प तो कर रहे हैं। अब BEd BTC वाला मुद्दा था, अब तब तक वो शांत रहे कोचिंग वाले भाई, क्योंकि BEd की जो मेजोरिटी हम माइनॉरिटी में हैं, DLED वाले वो मेजोरिटी में हैं, तो काफ़ी लोग तो उनका ही सपोर्ट करने लग रहे हैं। हाँ कि वो आ जाएंगे प्राथमिक में, तो कोचिंग में ज़्यादा बच्चे आएंगे। अब बस कौन रहा है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, सब क्लियर हो गया, लेकिन ये भर्ती देने के मूड में नहीं है। बच्चा करे तो करे क्या। अब भाई एक बात है हमारी, तो या भर्ती दे दें ये, नहीं तो फिर मतलब जहाँ तक होगा, मतलब गांव शहर जितने भी अपना 20-20 की टोली, जो मैं सोच रहा हूँ 20-20 लोग अपने, हम तो बर्बाद हो गए भाई सर, हम तो बर्बाद हैं। हम तो 5 साल हो गए, 5 साल ये 2026-27 में निकालेंगे ये, अपना कुछ नहीं देखना क्या, घर एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, भर्ती आएगी निकालेंगे सब सही हो जाएगा। फिर सोचते हैं 1 साल और यार, फिर 1 साल और, कब तक सर आप बताइए, कब तक वेट करें इस सिचुएशन में। मतलब डिप्रेशन की स्थिति हो रही है सर। मतलब घर वाले क्या कहते हैं ऐसे हालत में? घर वाले कहते हैं हो जाएगा। अब मतलब देखो, कहते हैं सबको लाइफ जीवन जीने का अधिकार होता है, जो हमारी एज है वो तो इसी में निकल जाएगी। शादी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, शादी बहुत सी चीज़ें होती है, घूमना फिरना, अपना ये अपने जो भी प्रॉब्लम है उसे मतलब सॉल्व हम ही खुद कर लें, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। शिक्षक भर्ती का अगर हम मामला देखें तो जो ये लटका रखे हैं, अगर ये एग्ज़ाम लगातार होते रहता, जैसे ये आयोग की बात करते हैं कि ये आयोग आएगा और आयोग एक कैलेंडर जारी करेगा और कैलेंडर के हिसाब से वो प्रत्येक वर्ष, जैसे यूपी PCS का होता है या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, कैलेंडर आ जाएगा और जितनी वैकेंसी होगी उससे हर वर्ष एग्ज़ाम होगा। आइडिया तो इनका बहुत बढ़िया था, ये करीब 2017-18 से इनका ये आइडिया था, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सर इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है ना बहुत बेकार है। क्यों कि जो शिक्षक सेवा चयन आयोग लोगों ने बनाया था, वो उसमें 12 सदस्य हैं, कितने भाई 12 सदस्य बनने में 1.5-2 साल हो गए, ज़्यादा ही होगा मुझे। हाँ 2018 से 4 साल। तो इन पर वो एक नियुक्त नहीं हो रही, वो ये संचालन नहीं किया जा रहा है इसका। तो आप बताओ मतलब किस तरीके से उम्मीद कर लें कि भाई ये, और हर साल मतलब जो मेरे हिसाब से 1,26,000 जो पद हैं वो रखते हैं। अब ये कहते हैं शिक्षा मित्रों को जो मानदेय है वो 10,000 रुपये रखते हैं। अब शिक्षा मित्रों को वो भी 10,000 वाला मानदेय वो भी टाइम से नहीं मिल रहा। मेरे जानने वाले हैं, वो रो रहे हैं खुद, यार घर कैसे चलाएं, क्या चलाएं। और आप लोग रख रहे हो मतलब उन्हें सहायक अध्यापक। मतलब विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो उसमें समाजवादी पार्टी के किसी नेता के द्वारा ये पूछा गया था कि प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं, ये अनुपात पूछा गया था। तो इससे पहले जब वैकेंसी आई थी 69,000 और 68,500 करके, तो उसमें शिक्षा मित्रों को अध्यापक पद से हटाकर
एक सहायक के तौर पर रखा गया था और उसकी जगह पर अध्यापक पद पर वैकेंसी आई थी। तो इस बार विधानसभा में संदीप सिंह के द्वारा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के, वो जो कहते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है और वो शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में दर्जा देकर कह रहे हैं। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है छात्रों के साथ कि एक तरफ तो आप कोर्ट को की बात को लेकर राजनीति करते हुए शिक्षा मित्रों को अध्यापक पद से हटाकर एक तरह से आप दूसरी नियुक्ति करते हैं, उनको उनकी सैलरी घटाते हैं और फिर विधानसभा में उसी को अध्यापक के तौर पर दिखाते हैं समानुपात अनुपात में। तो ये क्या मतलब दोहरा चरित्र दिखाई देता है क्या? सर दोहरा चरित्र है बिल्कुल, और इनकी मतलब गलतियां हैं जो आज मतलब सारे स्टूडेंट भुगत रहे हैं, क्योंकि इनका जो चलाने का जो तरीका है, जो पॉलिटिक्स है इनकी, समझ में तो आती है, बाद में समझ में आएगी, अभी भी और हमारी समझ में तो आ रही है, और भी जो भी काम है वो बाद में समझ में आएंगे इनके। जैसे आप ये समझ लो कि शिक्षा मित्र एक भी वैकेंसी आप बता दो, एक भी वैकेंसी जो सहायक अध्यापक की इन लोगों ने क्रिएट की हो, ये भाई हमने ये दे दी अपनी तरफ से, वो उनकी वैकेंसी शिक्षा मित्र की, उनका समायोजन रद्द किया और ये 68,500 और ये 69,000 वाले ये हैं। इनकी वैकेंसी कहाँ गई भाई? 7-8 साल हो गए, ये 7-8 साल में एक वैकेंसी खाली नहीं है क्या? वो रद्द किए हैं, वो तो पहले लगे हुए थे, उनका समायोजन हुआ है उनकी जगह पे। 7-8 साल से वैकेंसी नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं दे रहा कोई। 17,000 पिछली बार शायद विधानसभा का जो इलेक्शन था उसमें 17,000 जो जनवरी में 2022 में, उसमें हमारे ही मतलब शिक्षा मंत्री जी ये कहें 17,000 हमारे पास वैकेंसी हैं और उन्होंने बोल भी दिया था 17,000 निकालेंगे। अब 17,000 तो मतलब मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे रही है। अब ये साफ साफ मना कर रहे हैं, अब वो 17,000 भी खत्म। उसमें जब 17,000 की बात आई थी तो जहाँ तक हमें याद है छात्रों ने ही विरोध किया कि हमें 17,000 वैकेंसी नहीं चाहिए, देना है तो एक बड़ी वैकेंसी दीजिए और नहीं देना है तो 17,000 भी अपना वापस ले लीजिए। सर 17,000 उसी को लेकर लखनऊ में बड़ा आंदोलन भी हुआ। 17,000 वैकेंसी ही निकालोगे आप 7-8 साल में, या फिर मना कर दो ना। उस समय बीएड भी बीएड भी था, बीटीसी। ये सर ये जनसंख्या लगभग 10 लाख के पार थी। ये जितने भी मंत्रियों के ये कॉलेज हैं, हम तो एक माध्यम होते हैं केवल पैसा खींचने के, ना कि मतलब नौकरी सबको मिल जाएगी। मतलब 8 लाख में आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा में नौकरी इसलिए नहीं आ रही हैं कि अगर सारी सीटें पर अच्छे योग्य अध्यापक पहुंच जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें बच्चे कम होंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा होगा। सर मतलब देखो, आपने अपनी सोच है, मेरी सोच अलग है। मैं अपने हिसाब से, मैं इतनी दूर से आया हूँ, रात में सोया नहीं हूँ सर मैं। मतलब ये है कि थोड़ा नाश्ता किया यहाँ पर जैसे तैसे, मतलब जो भी अपनी धक्के खाते आ रहे हैं ट्रेन में, और फिर यहाँ अब आए हैं, भाई लोग बैठे हुए थे, कल रिक्वेस्ट की तो जाना चाहिए। और सभी भाई, जो भी भाई देख रहे हैं, जो भी बहन देख रही हैं, वो सभी आओ भाई, बिना आए काम नहीं चलेगा। ये लोग भर्ती नहीं निकालेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं निकालेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट तो कर सकते हो आप। अच्छा, एक चीज़ देखने को अभी मिलता है कि जब कोई छात्र आंदोलन करता है तो प्रशासन एक धमकी देता है कि अब हम फेस रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, चेहरे को पहचान लेते हैं वीडियो से और आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको फेल करवा देंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। तो ये कहाँ तक है कि एक तरह से एक तो वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से आप जेल भेजने की धमकी देते हैं, कैरियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं। कैरियर बर्बाद देखो, मतलब जो ही कहते हैं प्रशासन के देवता और वही इलीगल काम करें, ये तो गलत है ना। ये सही तरीका नहीं है, और मतलब इस तरीके से न देश चलता है और न कोई स्टेट चलेगा। जो भी है, जो भी भाई, इनका जो प्रशासन का है, ऊपर से ऑर्डर है, इन पर ऑर्डर आ रहे होंगे, इनको हटाओ, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, इतनी वैकेंसी खाली होने के बावजूद एक वैकेंसी इन लोगों पर नहीं निकाली जा रही। कारण क्या है? कारण
हम ये कारण पूछ रहे हैं, कारण क्या, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं ये, मतलब 5 साल से मतलब क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, कारण बता दो ना। मतलब कि ये शिक्षा और शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो बराबर है। अब ये बराबर ही रहेगा, पहले भी बराबर था, आज भी बराबर है। मुझे लगता है ये आने वाले 15 साल में भी बराबर रहेगा जब अगर ये रहेंगे तो। बच्चों के एडमिशन हो रहे थे बेसिक शिक्षा में, तो 2 करोड़ के लगभग नामांकन योगी जी ने दावा किया और बहुत पोस्टर होर्डिंग अखबारों में छपे और लखनऊ में लगे और दावा किया गया कि बेसिक शिक्षा में छात्रों का जो अनुपात है वो बढ़ा है। तो जब छात्रों का अनुपात 2 करोड़ हुआ है तो अनुपात जहाँ तक मुझे पता है 30:1 चलता है बेसिक शिक्षा में, प्राथमिक में, और 35:1 जूनियर में चलता है। तो इस हिसाब से तो 2 करोड़ में अगर 30 का भाग दिया जाए तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो वो योगी जी एक तरफ तो दावा ये कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं अनुपात सब बराबर है। ये क्या चल रहा है? जो ये गवर्नमेंट है ना, इसका जो ये रोज़गार का मुद्दा रहा ही नहीं है भाई। इसको पता है कि मुझे यहाँ से वोट मिल जाएंगे, अगर मैं रोज़गार ना दूँ ना, मुझे तो 5 किलो चावल देने हैं, 2 किलो चना दे दिए और अपना बांट रहे हैं। वो उनका अलग पॉलिसी ही अलग है। वो रोज़गार पे तो कभी बात की ही नहीं है। कहीं पे भी देख लो, सब पूरा ख़त्म कर दिया, प्राइवेटेशन ला रहे हैं सब। हवाई अड्डे इन लोगों ने बेच दिए, रेलवे शायद मतलब प्राइवेटेशन में ही जा रही है अब, मतलब। और ये अब शायद प्राइवेटेशन, ये बेसिक विभाग को भी शायद बता रहा हूँ आने वाले 2-4 साल में ये रहे ना, ये अपना कर जाएंगे काम। फिर अपना घूमो फिरो आराम से, किसी को कुछ नहीं है, किसी का नुकसान हो या कुछ हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक बार कहते हैं ना, जैसे जब थोड़ा अहंकार बढ़ जाता है आदमी का, तो मतलब थोड़ा समाज की बात नहीं, तानाशाही रूप आ जाता है, तो एक झटका लग जाए ना। लेकिन यहाँ तो बाबा बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब फिल्मी स्टार हो गए हैं। अब आप बताओ, आप तो भर्ती कहाँ है? यहाँ तो सीधा एक बात बताओ, चलता है उनका इनकाउंटर। आप थोड़ा सा माहौल बिगड़ा, किसी को उड़ा दिए, माहौल बन जाता है। एक बात बताओ, भर्ती क्या होगी? एक बात बताओ कि जो चली है बुलडोजर वाली, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम सब स्वागत करते हैं इसका, कोई ये नहीं कह रहा भाई ये गलत है। मतलब उसी बुलडोजर पर बिठाकर एक भर्ती भी आ जानी चाहिए। नहीं है। कभी ऐसा काम देखा है जो पैसे वाला काम, यानी कि पैसा देना होता है सरकार को? मुझे तो नहीं लगता कि भाई मैं एनकाउंटर कर रहा हूँ, क्राइम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है भाई। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, मार रहा है, कुछ नहीं। भर्ती तुम निकाल नहीं रहे हो, उस पे तो पैसा मिल भी रहा है, किसान की जो हालत है वही स्टूडेंट की हालत है। वो आय दोगुनी करने की कह रहे थे, 2024 में तक हम दोगुनी आय कर देंगे। मुझे नहीं लगता मतलब दोगुनी हुई हो, वो तो उसी जगह रहता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब स्टूडेंट के फेवर में ये सरकार है नहीं। और ये भर्ती, अगर ये भर्ती दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आने वाले चुनाव में, चाहे हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है, हम इसे सबक सिखाएंगे इस सरकार। जैसे अभी चाहे मतलब खुद अपना टाइम बर्बाद और करना पड़े, इतना हो गया तो और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन और करेंगे तो ओवर एज हो जाएगा आदमी। अब सर मतलब ये तो मतलब कहते हैं वो तो इनके हाथ में है सब करना। अच्छा, सरकार को ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए? मान लीजिए वो वैकेंसी 5 साल बाद दे रही है, तो उसमें 5 साल एज घटा कर करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक्सपायर हो गया, जो कोई 40 साल प्लस हो गया है, वो क्या करेगा अब इस स्थिति में? सर देना ही नहीं चाह रहे ना, मतलब ये हटाओ, ये वैकेंसी नहीं देना चाह रहे, ये रोजगार मिलना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट तो आज जो 6 अक्टूबर को आप लोगों का धरना चल रहा है, तो आज
किस प्रकार से आप लोग योगी जी हुए, शिक्षा मंत्री जी हुए और प्रयागराज की प्रशासन है, कैसे मतलब अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाने की कोशिश करने वाले हैं? योगी जी सुन लो हमारी भाई, हम मतलब ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके ही बच्चे हैं यहाँ, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कोई ज़्यादा अमीर हो, जैसे तैसे अपना खर्च चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपना, कोई पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो सिचुएशन रहने का कैसे वो रह रहा है, देख लो भाई, सोच लो कुछ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई जॉब तो है नहीं, मान लीजिए घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और घर के अन्य सदस्य घर में पैसे दे रहे हैं, उस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, और अपनी बारी जब आती है फिर कैसा महसूस होता है? और ये चीज़ें योगी जी को क्यों नहीं समझ में आती हैं कि छात्र चाहकर भी अपने घर पर कुछ नहीं दे पा रहा है? सर ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब कितना भी कुछ कर लो, मैं तो दूंगा ही नहीं। और जब देने के मन में ही नहीं है, ये विचार आता ही नहीं है, तो छात्र कुछ भी कर ले, भाई नहीं देंगे तो नहीं देंगे। वो सत्ता में है, वो पावर में है, और ये हम ही लोग बना रहे हैं। तो चलिए, जो छात्र अभी देख रहे हैं, जो प्रशिक्षु देख रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, टेट पास हैं, और जो इस समय कर भी रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन में सहभाग कर सकते हैं, जो यहाँ पहुँच सकते हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, दोनों तरीके से? भाई मैं यहाँ इलाहाबाद में मथुरा से आया हूँ, आप सोच सकते हो मैं कितनी दूर से आया हूँ, और 5-7 लोग ही बैठे हुए हैं अभी। मतलब कहने का ये है, तब तक सभी लोग नहीं आएंगे, सभी भाई बहन नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भाई हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, किसी भी तरीके से भाई घर से निकलो, तभी कुछ होगा, नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अपना भी तो फ़र्ज़ होता है भाई। नौकरी हमें चाहिए, नौकरी हमें चाहिए, हमारी सिचुएशन है आगे, हम ही को सॉल्व करनी पड़ेगी, कोई नहीं ना कोई हम जब आवाज़ उठाएंगे, युवा शक्ति में इतनी दम होती है, अगर इकट्ठे होके आप लोग आ जाएं ना, कोशिश करो आने की किसी भी तरीके से। मैं रजत भैया बोल रहे थे मतलब कि आए दिन मतलब वीडियोज आप देखते हो, ऑनलाइन चलते देखते हो, तो उसमें केवल कमेंट कर देते हो कि हाँ भैया ये है वो है। ऐसा नहीं होगा भाई, कुछ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वास्तव में अगर जॉब चाहिए तो आना पड़ेगा, नहीं बिना आए नहीं। ये यहाँ 4 लोगों से वो उसी दिन से मतलब चला रहे हैं कि भाई आओ यार, क्या मतलब पड़ा है उनको, अपना उठाएंगे और चले जाएंगे, कमा लेंगे वो 10-15 हज़ार, जो भी कुछ अपना होगा। किसके लिए लड़ रहे हैं वो? अपने लिए। और आप लोग मतलब कमेंट करके आंदोलन बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा आंदोलन होगा? या आप लोगों का आंदोलन है भाई, आप लोग नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? आ जाओ भाई, ये टाइम है, किसी भी तरीके से निकलो। जो बहनें हैं वो अपना कोई रिलेटिव या फैमिली में से कोई भाई कैसे भी करके आओ, नहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझ लो आप। हम कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रयास है, पूरा करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ संख्या बल नहीं होगा तो न दबाव बनेगा सरकार पर, न शासन पर, न प्रशासन पर, कहीं दबाव नहीं बनेगा और कुछ होने जाने वाला नहीं है। पहले आंदोलन हुए थे, कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं होगा। और ये जो 3-4 महीने इलेक्शन से जो पहले हुआ ना, तो इसी में होगा, ये सोच लो आप। अगर वास्तव में चाहिए आपको तो घर से निकलो। मतलब कितने लोग यहाँ आए, कितने लोग खूब समझाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भाई। अगर एक्चुअल में जॉब चाहिए, जॉब हाँ मन में है कि भाई सहायक अध्यापक बनना है, तो घर से निकलना पड़ेगा, और नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही कमेंट करते रहो और कुछ होने जाने वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ इस बात को भाई, कुछ नहीं होगा जब तक नहीं निकलोगे। मतलब मैं देखता हूँ यहाँ सभी भाई रात को वीडियो ऑनलाइन आ रहे हैं, 2 बजे ऑनलाइन आ रहे हैं। यार हमारा कम से कम
BTC कर ली, ग्रेजुएशन हम लोगों ने कर ली, सब कुछ हम किया। 4 लोग करेंगे यार? जो भी भाई आता है यहाँ केवल यही कहता है कि 4 लोग करेंगे बस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो पूरा आप लोगों का ही है, आप लोगों की ही भर्ती आएगी, आप लोगों के लिए ही प्रयास है। आप लोगों को सहयोग नहीं होगा तो भाई इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, और आना पड़ेगा। और आप आओगे ना तो मतलब 100% दबाव बनेगा, 100%। इलेक्शन है, इलेक्शन का बहुत बड़ा दबाव होता है, ये समझ लो। और उस दिन से ही रजत भैया बोल रहे हैं भाई आओ, नहीं सुनने वाले। भाई नहीं आओगे, बैठे रहो अपने। 4 साल और निकल जाएंगे, फिर 5 साल और निकल जाएंगे, पता ही नहीं है फिर भर्ती आएगी भी नहीं आएगी, फिर हम भी छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। क्या मतलब है इन चीज़ों को? भाई क्यों नहीं निकल रहे? भाई कोशिश करो, प्रयास करो, प्रयास से ही कुछ होता है। कैसे भी करके आओ भाई, निकलो। तो चलिए इसी के साथ और भी कोई बात करना चाहेगा सर? आइए आप।